लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद। हमने 13 तक इरशाद श्रवण किए, 9 से 13। अब आगे के इरशाद श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से बैठिए। एक रोज दादा गुरुदेव जी ने इरशाद फरमाए कि योगा वशिष्ठ में लिखा है कि राजा इंद्र एक दफ़ा दैत्यों से हारकर भाग गया और उनके खौफ से एक परमाणु में जाकर छिप रहा। राजपाट तो सब छिन गया था, मगर दिल में उसका संस्कार और तृष्णा मौजूद थी, तो उसके वश में वासना फिर आई और 10 पीढ़ी तक उसी परमाणु में इंद्र ने राज भोगा। फिर एक रोज़ फरमाया कि इंसान को भरमाने वाली और महादुख की कारण जो है वो तृष्णा है। और भर्तृहरि जी महाराज ने वैराग्य शतक में इसके बारे में ऐसा लिखा है कि धन प्राप्त होने की अभिलाषा से मैंने अनेकतर पृथ्वी को खोदा और रसायन की सिद्धि के लिए पहाड़ों की अनेक धातुओं को फूका। देशांतर से धन की प्राप्ति के लिए नाव वगैरह में बैठकर समंदर के पार भी यात्रा की और अनेक जतन करके राजाओं को भी प्रसन्न किया। शमशान में बैठकर मंत्र सिद्धि के लिए चित्त लगाकर अनेक रातों में मंत्र भी जपा, परंतु एक फूटी कोड़ी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। तृष्णा अब तो मेरा पिंड छोड़ दे। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया, किंतु कुछ फल लाभ ना हुआ। अपनी जाति और कुल का अभिमान त्याग कर गैर आदमियों की सेवा भी की, वह भी निष्फल हुई। और अनादर पूर्वक कोय की तरह शंका सहित पराए घर भोजन भी किया। हे दुर्बुद्धि, पापकारिणी तृष्णा, तू अब तक संतोष ग्रहण नहीं करती। दुष्टों की सेवा करने से मैंने उनकी हंसी और कुर्तकों के वचनों को भी ग्रहण किया और दम्बखुद होकर और आंसुओं को रोकर उनको प्रसन्न करने के निमित्त उनके आगे उदास मन से हंसा और चित्त को स्थिर करके उन हंसी करने वालों के आगे हाथ भी जोड़े। हे व्यर्थ आशा करने वाली तृष्णा, इससे अधिक अब मुझे क्या न चाहती है। मुख का जो चर्म सिकुड़ गया है, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं और सब अंग जो है शिथिल हो गए हैं, परंतु एक तृष्णा जवान हुई जाती है। फिर फरमाया कि वासना 2 तरह की होती है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना की वजह से अपने वास्तविक स्वरूप यानी वाकई सूरत के ना जानने से जो अनात्मा को, जो देह वगैरह है, उसमें अहंकार करता है। जब अनात्म में आत्माभिमान हुआ, तब तरह तरह की वासना पैदा हुई। और ये 5 तत्व का शरीर है और वासना से खड़ा है। जैसे माला के दाने जो हैं धागे के सहारे गुथे रहते हैं, वासना के टूट जाने से पंच तत्व के शरीर का भी अभाव हो जाता है। अशुद्ध वासना जन्म मरण का कारण होती है, यह अज्ञान की वासना है। और दूसरी शुद्ध वासना में जगत का अभाव बिल्कुल यकीनी हो जाता है। यह वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती, यह ज्ञानी की वासना है। मैं पदार्थ रूप हूँ, मैं ऐसे जीता हूँ, इनके बगैर नहीं जी सकता। यह तो हृदय में निश्चय है, इसको त्याग कर और विचारें कि ना मैं पदार्थ हूँ ना मेरे पदार्थ हैं। ऐसी भावना करने वाले पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं।
तो उसने जो वासना का त्याग किया है वह देह त्याग है। जिस पुरुष ने मन सहित देह वासना का त्याग किया है और उस वासना का भी त्याग किया है, वह क्या है? देह त्याग है। और इससे विदेह मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु तत्व में स्थित होना यानी जो है प्रातपर जिसको कहते हैं वही होता है। फिर फरमाया कि शारीरिक और मानसिक दो तरह की बीमारियां होती हैं। मानसिक रोग को आदि और शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। शारीरिक व्याधि दवा पुण्य दान करने से दूर हो जाती है और जो आदि है यानी मन की सफाई से दूर होती है। मगर ये दोनों तरह की बीमारियां वासना से पैदा होती हैं और जड़ उनकी यही है कि अहंकार के जो मकामात काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और विरोध वगैरह सत्संगी को अभ्यास से हटाकर नीचे को गिराते और फैलाते हैं और मन और इंद्रियों को एकाग्र होकर ध्यान और भजन में नहीं लगने देते। ये सब मन के विकार हैं। मन इनकी ओर दसों इंद्रियों की तरंगों में निडर और निर्लज होकर जो है बेतकल्लुफ बरतता है। फिर फरमाया कि अहंकार जो है, सबसे पहले अहंकार है, इसकी जड़ वही है। जब अहम शब्द का ज़हूर हुआ, यह अहम सबसे ज़बर है और सबसे पीछे इसका उद्भव होगा। मान बढ़ाई की चाह इसी अहम की वजह से पैदा होती है। अनेक तरह के मान जैसे जाति पाति खानदानी या घराना धन और हुकूमत विद्या विज्ञान और हुनर रूप और सब तरह की ताकत इज्जत और हुर्मत बुजुर्गों की अमीरी राजा और अमीरों की दोस्ती वैराग्य और त्याग और अभ्यास वगैरह का अहंकार जब तक ये मान मन से दूर नहीं होंगे या किसी कदर ढीले नहीं पड़ेंगे तब तक सच्चे मालिक की प्राप्ति और सच्ची दीनता प्राप्त नहीं होगी। फिर फरमाया कि पहला है स्त्री का स्मरण करना, दूसरा है श्रृंगार रस की किताबों को पढ़ना, ऐसे रागों का गाना और स्त्री की मधुर वाणी कान देकर यानी तवज्जो से सुनना, निगाह भर के उनके रूप को देखना, स्त्री से हंसी ठट्ठा करना और स्त्री से तन्हाई में बातचीत करना, उनसे मिलने की तदबीर सोचना और कोशिश करना, स्पर्श ये सब मैथुन में दाखिल हैं, ब्रह्मचर्या इनसे अलहदा है। फिर फरमाया कि देखो काम से 10 चीज़ें पैदा होती हैं। शिकार खेलना, जुआ या पासा खेलना, दिन में सोना और दूसरे का ऐब जाहिर करना, औरत की खिदमत करना या उनसे ज़्यादा मिलना, शराब वगैरह नशिया आशिया यानी नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना, नाचना या नाच कराकर देखना, गाना बजाना और बेफ़ायदा घूमना। इनमें शिकार हांसा औरत की खिदमत और शराब ज़्यादा जो है बुरे हैं। फिर फरमाया कि क्रोध से ये 8 चीज़ें पैदा होती हैं। बगैर जाने ऐब को कहना यानी चुगली खाना, बिन विचारे और जबरन किसी की औरत से कुकर्म करना, दगा से मारना, कीना रखना और दूसरे की अजमत को ना सहना, किसी के हुनर में ऐब लगाना यानी गुणों को दुर्गुण समझना, अर्थ को चुराना, चाहे जो चीज़ देने के काबिल है उसको ना देना, सख्त जवाबी से गुफ्तगू करना और डंडे से ताड़ना करना। इनमें अंतिम 3 चीज़ें ज़्यादा बुरी हैं। फरमाया कि जब मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता तो क्या होता है? गुस्सा आता है। तो उस वक्त यह ख्याल करना चाहिए कि एक दिन ऐसा होगा कि हमारी सब शय दूसरों के प्रयोग में
आएगी। जिस तरह से वे चाहेंगे करेंगे, उस वक़्त हम गुस्सा कहाँ और किस पर करेंगे? यानी देखो, जब हम इस दुनिया से चले जाएँगे और पीछे से जितने भी शय हैं और कोई इस्तेमाल करेगा, तब हम देखेंगे थोड़ी ना आकर। जो हम इतना गुस्सा अब करते हैं दूसरों के ऊपर, जब हम उनको देखेंगे नहीं, तो फिर कैसे गुस्सा करेंगे? बस हमको चंद रोज़ जो उम्र तलख़ यानी कड़वी कठिन और दूसरों की जो है दिल तोड़ना नहीं करनी चाहिए। टूटा हुआ दिल हरगिज़ नहीं बनता है। और फरमाया कि ईर्ष्या बड़ी बुरी बला है, यानी ईर्ष्यालु जो हमेशा हसद की आग में जलता रहता है। हासिद दूसरों का जो कुछ नुकसान नहीं कर सकता, मगर अपनी काया तपाता रहता है। नकल है कि 3 शख्स सफ़र में एक जगह मिले। एक ने पूछा, भाई तुम क्यों घर से रवाना हुए? उसने जवाब दिया कि हमारे गांव में एक दौलतमंद और रुतबा वाला शख्स है। उसकी बड़ाई और खुशहाली देखकर मेरा ऐसा जी चाहता था कि मैं मजबूर होकर गांव से निकल आया हूँ। और उन दोनों ने भी कहा कि हमारा भी ऐसा ही हाल है। वे तीनों मिलकर सफ़र करने लगे। आगे चलकर उनको एक अशरफियों की थैली मिली। अब तो उनमें से हर एक ये चाहता था कि बाकी इन दोनों को कुछ ना मिले और सब मैं ही ले लूं। तो इसलिए ना तो आपस में बांट सकते थे और ना ही थैली छोड़ने का हौसला था। 3 दिन रात यानी बिना खाने पीने के गुजर गए और इत्फाकन उधर से बादशाह की सवारी निकली और तीनों को बैठे देखकर पूछा, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो और कैसे बैठे हो? तो उन्होंने अर्ज किया, यह थैली हमको मिली है, इसको हम बांट नहीं सकते। उनमें से एक ने अपना हाल इस तरह से बयान किया कि मेरी यह मंशा है कि मैं किसी का भला ना करूं और कोई मुझसे फ़ायदा ना उठाए। अब दूसरे ने अर्ज किया, यह तो महात्मा शख्स है, मेरी तबीयत ऐसी है कि अगर कोई दूसरे के साथ भलाई करे तो मैं अरसा तक जलता रहता हूँ। अब तीसरे ने कहा कि जहाँ पना, ये दोनों तो परोपकारी हैं। मेरा तो ये मतलब है कि कोई किसी के साथ नेकी के बदले में नेकी ना करे, ताकि नेकी और शुक्रगुजारी का नामो निशान ही दुनिया से मिट जाए। अब इनकी बात सुनकर बादशाह जो था विस्मित हुआ और सोचा कि जहाँ ऐसे शख्स हों वहाँ ना मालूम क्या कहरे खुदा यानी ईश्वरी प्रकोप जो है गिरे हों। तो इसलिए पहले को देश निकाला दिया, दूसरे को फांसी दी और तीसरे को धूप में टंगवा दिया ताकि लटका लटका सूख कर मर जाए। फिर फरमाया कि काम वासना में कुछ लज्जत है, क्रोध में जोश है और खत है, मोह में सच्ची नहीं तो झूठी मोहब्बत है, अहंकार में मान बढ़ाई का ख्याल है, लेकिन लोभ यानी लालच ऐसा जलील है कि बावजूद दौलत की मौजूदगी के इंसान ना तो आप खुद कुछ लुत्फ़ और मज़ा उठा सकता है और ना और को उठाने देता है। अब लालच इंसान को हर फ़र्दो बशर की नज़रों में बहुत ही तुच्छ और नीच बना देता है। अगर गौर से देखा जावे तो लालच ही बाकी चारों की जड़ है। फिर फरमाया कि पेट की लपट जो ऐसी बला है कि क्या गृहस्थी क्या साधु सबको बेबस कर देती है। भूख के गलबा में इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती है। पुराणों में विश्वामित्र जी की कथा सुनी थी कि भूख से तंग आकर वह मुर्दा गोश्त खाने पर आमाद हो गए थे, मगर 56 के अकाल में मारवाड़ में इससे भी ज़्यादा गमनाक और इबरतनाक जो सनिहा दुर्घटनाएं देखने और सुनने में आए। मुकाम सांभर में एक सेठ जी रोटी बांटा करते थे और यानी फीकस 6 औरत और 6 मर्द और 6 महा और 6 चहक एक रोटी देते थे। अकाल की मारी
एक औरत की गोद में करीबन 3 साल की लड़की थी। वह 2 रोटी रोज ले जाया करती थी। बजाय इलाही ईश्वर प्रकोप से वह लड़की मर गई और उसकी माँ ने यह सोचा कि अगर इसको दफन कर दूं या जला दूं तो सिर्फ एक रोटी मुझको मिला करेगी, इसलिए उसकी मौत का हाल किसी पर जाहिर नहीं किया। रोटी लेने के वक्त उस लाश को छाती से लगा कर ले जाती थी और 2 रोटी मांग कर ले जाती थी। तो इसी तरह पर कई दिन उसने ऐसा ही किया। आखिर वह लाश बिल्कुल सड़ गई और बहुत मुर्दा गंध शुरू हुआ। तो देखभाल शुरू हुई। उस वक्त इसका पता लगा और औरत ने लड़की के कई दिन पेशातर मरने का हाल कहा। तो सेठ जी ने यह हाल मालूम करके उस लड़की की लाश जलवा दी और उस औरत की 4 रोटी रोज मुकर्रर कर दी। लेकिन लोभ यानी लालच ऐसी बुरी बला है कि इंसान इसके फंदे में फंसकर अपना भी पेट काटने पर उतर आता है और दूसरों को देना तो दरकिनार, अपने खाने पीने का भी नहीं रहता। तो उन्हीं अय्याम का जिक्र है कि सांभर में ही एक कंगला बाजार में तन बिरहन यानी नगन फिरा करता था और जूठी पतलों से जूठन चुन चुन कर खाता था। एक दिन बाजार में बैठा था कि कुत्ता उसकी कोई चीज लेकर भागा। अब भूख और फाका यानी उपवास से ऐसा कमजोर हो गया था कि कुत्ते का पीछा ना कर सका, लेकिन चीखने लगा कि हाय कुकर महारी बाटी ले गयो, और जमीन पर लौटने और सिर माथा कूटने लगा। बहुत से आदमी जमा हो गए और उससे कहा कि रोता क्यों है, चल हम तुमको भरपेट रोटी खिलावेंगे, बाटी ले गया तो ले जाने दो। मगर इन बातों से उसकी ढारस ना बंधी। जब उसको बहुत बेकल देखा तो एक शख्स ने कहा कि अरे सच बता, बाटी थी या कुछ और था? तो उसने जवाब दिया कि महाराज, बाटियां अशरफियों से भरी थी। फिर तो लोग चारों तरफ दौड़े। आखिर धान मंडी में कुत्ते को जा लिया और घेर बांधकर वह चीज उठाई। बहुत ही मैले से कपड़े में 4 बाटियां बंधी हुई थी। जब उसके पास लाए तो उसने उनको लेकर छाती से लगा लिया। वे बाटियां ऐसी सख्त हो गई थी कि पत्थर की चोटों से तोड़ी तो हर एक बाटी के अंदर से अशरफियां निकली। यानी तमाम आदमी उसकी हालत देखकर ताज्जुब करने लगे और जेरे निगरानी रख दिया, यानी संरक्षण में रख दिया कि कोई शख्स उसको मारकर अशरफियां ना छीन ले। फिर फरमाया कि अहंकार में तमाम संसार फंसा हुआ है और जीव की 5 अवस्थाएं जागृत, स्वपन और सुषिप्त, तुर्या और तुर्यातीत, और इनकी 5 देह स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, ये सब अहंकार के बंधन के कारण हैं। स्थूल देह का अभिमानी अपने को बड़ा बुद्धिमानी समझता है और तमाम कला कौशल का जो प्रकाशक और सबका जात बन जाता है। मगर जब जीव स्वपन अवस्था में प्रवेश करता है तो अक्लमंद से अक्लमंद आदमी भी मूर्ख और अज्ञानियों जैसे काम करता है, जिसे अल्प बुद्धि वाला पुरुष भी घृणा करता है। अब तमाम विद्या और धन के अभिमानियों को विचार करना चाहिए कि जब उनकी जड़ यानी विद्या और धन का दूसरी ही अवस्था में नाश हो जाता है तो तीसरी और चौथी अवस्था में उनकी क्या गति होगी। जैसे जागृत अवस्था का अहंकार असत है, वैसे ही स्वप्न अवस्था की तमाम सामग्री और उनका अहंकार मिथ्या है। इसी तरह तमाम अवस्थाओं के पदार्थ और अहंकार मिथ्या हैं। इन 5 शरीरों के परे छठा परमहंस स्वरूप है, जिसमें प्राप्त होकर अहंकार नष्ट हो जाता है और जीव अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर फरमाया
कि एक राजा, ब्राह्मण और टकसाली मूरत, इनको ज्ञान मुश्किल से होता है। राजा तो अपने को देश और मुल्क का राजा और सिरताज समझता है और उसका अहंकार और मद उसको होता है, तो इसलिए दूसरे की बात मानने में अपनी अपमान समझता है और मन के मुआफिक बरतना चाहता है। किसी की रोक टोक और हस्तक्षेप मजूरे खातिर नहीं है। और ब्राह्मण अपने को कौम का राजा और सिरताज समझते हैं और अपने से बड़ा किसी को मानने में अपनी तौहीन समझते हैं। अब वर्ण के अहंकार में फंसकर दीन होना था, दीन होना या किसी की बात मानना पसंद नहीं करते और अपने मन के मुताबिक करना चाहते हैं। अब टकसाली मूरत यानी भेषधारी साधु भी किसी की भिक्षा सुनने और उपदेश कबूल करने को तैयार नहीं होते हैं। वे समझते हैं कि जब हमने भेष धारण कर लिया तो हम सबसे बड़े दर्जे पर हो गए हैं। अब किसी से जाकर पूछने और समझने में अपनी क्या है हैठी देखते हैं और मान के ख्याल से जिज्ञासा नहीं कर सकते। और जगत गुरु ब्राह्मण और ब्रह्मा गुरु सन्यासी का वचन कहते हैं कि हम ब्राह्मणों से भी ऊंचे दर्जे पर हैं। अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो मान घटेगा। तो इस मान बढ़ाई के ख्याल में ही ये तीनों ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई अपने राज या विद्या या भेष के अहंकार को त्याग कर जिज्ञासु बन जाए तो फिर वह शख्स होता भी क्या है, यकताए ज़माना यानी ज़माने में एक ही है। तो इनमें से कोई निकलता है वह अपने वक्त का अनन्य होता है, लासानी होता है। फिर फरमाया कि एक राजा बड़ी शानो शौकत और फौज सिपाहियों के हमराह शिकार को तैयार हुए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वज़ेबा रात पहने, बहुत अच्छे घोड़े पर सवार होकर बड़े अभिमान और अकड़ के साथ रवाना हुआ। जब कुछ फासला पर पहुंचा तो एक फटा पुराना आदमी नजर आया। तो उसने उससे अर्ज किया कि मैं तन्हाई में आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अव्वल तो राजा ने अभिमान से उसकी बात तक नहीं सुनी। जब उसने बहुत मिन्नत समाजात की तो कहा कि वह कान में कहने की बात है। जब राजा ने यह बात मंजूर कर ली तो उस शख्स ने कहा कि मुल्कोल मौत हूँ और आपकी जान कब्ज लेने करने आया हूँ। राजा सुनकर खौफ से पीला पड़ गया और बोला कि मुझको अपने रिश्तेदारों और बाल बच्चों से मिल लेने दो। फरिश्ता ने जवाब दिया कि यह नहीं हो सकता। राजा मजबूरन बोला कि अच्छा, मैं घोड़े से नीचे उतर आऊं? तो फरिश्ता ने कहा यह भी नहीं हो सकता और घोड़े पर सवार ही उसकी जान कब्ज कर ली। सब अहंकारों का अहंकार और सब अकड़ धूल में मिल गई। फिर फरमाया कि एक चीता, एक भेड़िया और एक लोमड़ी ने एक बारहसिंगा, एक हिरन और एक खरगोश मारा। भेड़िए और लोमड़ी ने ख्याल किया कि चीता अपने आप हिस्सा करके हमारा हक हमको दे देगा। इस बात को चीता ने भी मालूम कर लिया और कहा कि मैं तुम्हारे दिल की बात जान गया हूँ। अच्छा, भेड़िए ने कहा मैंने तुमको अपना नायाब मुकर्रर किया है तो तुम फैसला कर दो। भेड़िए ने कहा कि तू बड़ा और बारहसिंगा भी बड़ा है, इसलिए यह तेरा है। मैं दरमियाना हूँ और हिरन भी दरमियाना है, तो इसलिए यह मेरा है। और लोमड़ी छोटी है और खरगोश भी छोटा है, इसलिए यह उसका है। तो भेड़िए की यह बात सुनकर चीता गुस्से में आ गया और बोला कि तूने मुझे क्या समझा
और अपने तई क्या समझता है? जो मेरे सामने कहता है कि मैं ऐसा हूँ और ये मेरा हिस्सा है, तो ये मैं, मेरा और तू तेरा क्या कहता है? तुम कौन और क्या हो? और अपने को क्या ज़ाहिर करते हो? तुम मेरी निस्बत क्या ख़याल रखते हो? इधर आओ। और भेड़िए को पास बुलाकर एक थप्पड़ मारकर भेड़िए को मार डाला। फिर लोमड़ी से बोला, अब तू हिस्सा कर। उसने भेड़िए की हालत निगाहें इबरत से देखी और बोली, आप बादशाह और मालिक हैं। यह बारहसिंगा चूंकि बड़ा जानवर है, इसलिए आपके सुबह के नाश्ते के लिए अनुकूल होगा। हिरन चूंकि दरमियाना था और दोपहर की रसोई का काम देगा, और खरगोश छोटा होने की वजह से आपकी शाम की बायालू हो जाएगा। तो चीता यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि तूने यह हिकमत किससे सीखी? उसने अर्ज किया कि हजरत, दूर कहाँ जाऊं, भेड़िए का हशर व अंजाम मेरी निगाह के सामने जो है मौजूद है। तो चीते ने खुश होकर कहा कि तूने इंसाफ की बात कही और अपना आधा और अहम जो है निकाल दी, खुद ही निकाल दी। तो मुझको ही इंसाफ करना चाहिए, इसलिए ये तीनों शिकार मैं तुझको बख्श दिए हैं। मैं और शिकार कर लूँगा। बकरी जो मैं करे वह तो गला कटाए, मैना जो मैना कहे सबके ही मन भाए। फिर फरमाया कि अंतकरण और बतौर अंतरंग सभा के हैं, जिसमें 4 आदमी शामिल हैं, या यूं कहिए कि एक आदमी के स्पुर्द 4 तरह का कर्म है। एक शख्स किसी बात या काम की तजवीज़ पेश करता है और दूसरा उस पर ख्याल करके उसको मजबूती देता है और पुख्ता करता है। तीसरा उसके नशोबो फराज यानी ऊंच नीच को सोचकर जो है राय कायम करता है। चौथा उसको मंजूर करता है, तो उस वक्त उसका अमल दरामद होता है। वैसे ही मन से प्रेरणा होती है और चित्त में से शय मतलूबा यानी वांछित वस्तु या ख्याल जो है विदारधीन को पूर्णतः दी जाती है, और बुद्धि से उसके मुफीद या गैर मुफीद होने पर राय कायम की जाती है। फिर अहंकार उसको अपनी जात से संबंध करके कबूल कर लेता है। इस तजवीज़ के परिणाम का नाम वृत्ति है, यानी अंतकरण जिस बात को पेश करके व ख्याल करके व सोच कर और मानकर कायम करता है, वही वृत्ति बनकर जाहिर होती है। उसके प्रकट का जरिया क्या है? वाणी है। ये भी 4 किस्म की है, परा, पश्यंती, माधमा व बेखरी। परावाणी नाभि में रहती है। जो परावाणी है वो कहाँ पर रहती है? नाभि में रहती है, और वहाँ से अंतस के हुक्म यानी वृत्ति को लेकर चलती है तो हृदय में आकर ठहरती है। वहाँ से पश्यंचती का रूप धारण करके आगे गले तक हुक्म पहुँचाती है। गले में माध्यमा होकर आगे चलती है और मुंह तक आती है। फिर वहाँ से बेखरी होकर बाहर निकलती है। उस वक्त अंतकरण के हुक्म का प्रकटीकरण होता है। जैसे आगरा से पेशावर को तार दिया जाए तो दिल्ली, लाहौर वगैरह मुकामों में ठहर कर आता है, और वहाँ वह अखफा में रहता है, लेकिन पेशावर में जिसके नाम तार है उसको मिल जाता है और कुल हाल जो है रोशन हो जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तृतीय जो 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से हर एक में अंतकरण ही का ज़हूर होता है, मगर जिस हालत में उसका ज़्यादा क़याम होता है वही हालत उस जीव की
कही जाती है। यानी जिसके अंतःकरण का दृढ़ अभ्यास जागृत होता है, उसी की अवस्था जागृत मानी जाती है। जब स्वप्न में ज़्यादा होता है तो स्वप्नावस्था कही जाती है। जिसके अंतःकरण का कयाम और जोर सुषिप्त में ज़्यादा होता है, वहाँ जो है सुषिप्तावस्था कही जाती है। और जिसकी स्थिति तृतीया में ज़्यादा होती है, उसको तुर्यावस्था में से मंसूब यानी संबंध करते हैं। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। हमने 14 से लेके 30 तक दादा गुरु महाराज जी के इरशाद श्रवण किए हैं। बाकी के अगली दफ़ा करेंगे। दादा गुरुदेव जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।